Hello students, welcome to our session. My name is Amar Kumar Tripathi. Today we are going to explore the नवोदय विद्यालय एडमिशन। आज हम जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे लें। आइए देखते हैं नवोदय क्या है। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रतिष्ठित आवासीय शिक्षण संस्थान है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट विद्यालय है जहां बच्चे वहां रह के पढ़ाई करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारना, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा। यहाँ ग्रामीण बस नहीं, शहरी लोग भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण लोग के जाते हैं। किसे लाभ मिलता है? हु बेनिफिट्स? प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चे या शहरी बच्चे कक्षा 6 से 12 तक। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? की फीचर्स: पूरी तरह से आवासीय, मुफ्त शिक्षा, रहना और खाना। यहाँ बच्चे आपके फ्री रहते हैं, फ्री खाना उनका, और जितनी पढ़ाई होती है क्लास 6 से क्लास 12 तक की, वो सब फ्री होती है। इसमें विकास क्या है? विकास शिक्षा, खेल और कौशल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड स्किल्स। आपके बच्चों की फ्री पढ़ाई होगी। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होगा तो स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकता है। एंड स्किल्स, उसके में कोई स्किल होगी तो उसका भी पूरा सम्मान किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ नवोदय विद्यालय। फर्स्ट देखिए, पूरी तरह से आवासीय परिसर, छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास। सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज का अलग हॉस्टल रहता है, गर्ल्स का अलग हॉस्टल रहता है। सुरक्षित और देखभालपूर्ण वातावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सेफ होता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। फिर निःशुल्क शिक्षा, रहना और भोजन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहाँ फ्री एजुकेशन है, कोई पैसा आपका नहीं लगता। वहाँ रहना और खाना और पढ़ना सब कुछ फ्री है। फिर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, पूरी तरह से निःशुल्क, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ मिलती है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और दैनिक जो चीजें होती हैं सामान, जैसे कि पेंसिल, पेन और बच्चों का यूनिफॉर्म, किताबें, जो भी कुछ होता है, जो कुछ आप यहाँ खरीदते हो वहाँ वो सब फ्री मिलता है आपको, आपके बच्चों को। इसके बाद विकास क्या है? जैसे कि मैंने बताया है पहले ही आपको कि खेल, कला, संगीत, कौशल ना, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ उनका काम होता है कि कैसे वो आगे बढ़ें। फिर राष्ट्रीय एकता, विभिन्न राज्यों के छात्रों का एक साथ रहना, वहाँ बहुत से राज्य के बच्चे आते हैं, जैसे एमपी, यूपी, सीजी, जितने भी अपने स्टेट हैं, सभी स्टेट के बच्चों का नवोदय एंट्रेंस एग्जाम होता है, और जो इस एग्जाम में पास होते हैं वे सभी अलग अलग स्टेट से आते हैं एक जगह। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय में मिलने वाली सुविधाएं, फैसिलिटीज इन नवोदय विद्यालय। पहली तो आपकी शिक्षा है, एजुकेशन। फिर आवासीय सुविधा, भोजन की सुविधा, यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक्स यानी पाठ्य पुस्तकें। आइए आगे देखते हैं। अब इसका सिलेबस क्या है? अगर कोई बच्चा क्लास 5th में अभी पढ़ाई कर रहा है तो वो क्लास 6 के लिए एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, तो इसका सिलेबस क्या होगा, बच्चों को क्या पढ़ना होगा, आइए देखते हैं। कि फर्स्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड एनवायरनमेंट, ईवीएस। ईवीएस ये अभी ऐड हुआ है इस साल से, इससे पहले नहीं था। यहाँ पे पूरा ये रीजनिंग का सिलेबस था, अब इसको पार्ट में कर दिया गया है 20+20। पहले ये अकेला रीजनिंग था, अब यहाँ ईवीएस कर दिया गया है। ये देखिए 20+20 क्वेश्चन हो गए। मार्क्स देखिए 25+25 मतलब 6, और इसकी टाइमिंग क्या है, 60 मिनट, 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन करना होता है। फिर आइए अर्थमेटिक यानी मैथ में, मैथ बहुत इजी रहती है, 20 क्वेश्चन रहते हैं इसके, 25 नंबर के। फिर लैंग्वेज टेस्ट में आपका हिंदी एंड इंग्लिश रहता है, 20 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के। इस तरह से आपके 100 मार्क्स
100 मार्क्स टोटल होते हैं। 80 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 2 आवर का रहता है। 2 घंटे में बच्चे को 2 आवर्स में बच्चे को 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि टोटल नंबर होते हैं उसके 100। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बच्चा चाहे तो आंसर दे सकता है, अगर उसको किसी का आंसर मालूम नहीं है तो वो ऐसे तुक्का भी मार सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस फॉर क्लास 9th। अब जो बच्चा क्लास 8 में है वो क्लास 9th के लिए एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। इसका सिलेबस क्या होता है आइए देखते हैं। इंग्लिश इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के। हिंदी हिंदी के 15 क्वेश्चन रहते हैं, 15 मार्क्स के। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन रहते हैं, 35 मार्क्स के। साइंस 35 क्वेश्चन रहते हैं, 35 मार्क्स के। इस तरह से 80 क्वेश्चन हो गए जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। लगभग 2.5 घंटे का ये एग्जाम होता है। इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब देखिए ये रहे माई चैंपियंस, जो बच्चे मेरे पढ़ाई द्वारा सिलेक्ट हुए हैं। इसमें जगह बहुत कम थे इसलिए मैंने कुछ फोटोज ही लगाई हैं, जैसे अंकुश, पीयूष, अनुज, नैन्सी, आदर्श, आर्यन, ये सब बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं। आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इसमें जो बच्चे दूर के हैं, जैसे मैं बुढ़ार में हूँ तो बुढ़ार में अपनी कोचिंग चलाता हूँ। जो बच्चे कोचिंग नहीं आ पाते हैं या नहीं आ सकते हैं उनके लिए मैंने फ्री स्टार्ट किया है नवोदय का, जहां मैं बच्चों के लिए नवोदय की सिलेबस को पार्ट वाइज डालता रहूंगा चैनल में। तो जो बच्चे दूर से हैं वे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।